एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शी टेट पास करने के लिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये तीन मनोवैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जीन पियाजे पर वीडियो आपको मिल चुकी है और आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग को लेकर के। कोहलबर्ग के जो भी नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे खुद के नोट्स हैं, उनके द्वारा हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। और साथ ही साथ जितने भी सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, चाहे वो समावेशी शिक्षा है, आरटी एक्ट आपका 2009 है, ठीक है, और एनसीएफ 2005 है, आनुवंशिकता है, सब पर आपको वीडियो मिलेगी। और वाइगोस्की पर आपकी अगली वीडियो होगी। वीडियो को लास्ट तक देखें और पहली बार में ही सीटेट पास करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन तीनों से प्रश्न आपका चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, केबीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग संबंधी सब में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। उसके बाद इनका जो सिद्धांत है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया गया। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित प्रश्न पूछते थे, जैसे हिंज की कहानी। कथाओं का अर्थ है यानी कहानियाँ, ठीक है। ये छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों से पूछते थे। फिर ये मतलब उनसे बच्चों से प्रश्न पूछते थे, कहानी सुनाते थे, फिर प्रश्न पूछते थे, जैसे हिंज की कहानी। तो ये कहानी मैं आपको थोड़ा सा मतलब बहुत ही शॉर्ट में सुना रही हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि इनकी कहानियाँ किस तरीके से थी और मतलब किस तरीके से बच्चों में नैतिक विकास ये कहानियाँ करती थी। जैसे कि ये हिंज हिंज एक व्यक्ति था और इसकी एक पत्नी थी। इसकी पत्नी को एक बीमारी थी, आज की हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कैंसर, ठीक है, इस तरीके से, यानी कोई एक भयानक बीमारी थी और उस बीमारी की दवा दूसरे व्यक्ति के पास थी और हिंज के पास पैसे नहीं थे और वो व्यक्ति बिना पैसों के हिंज को दवा देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। और अगर वो दवा उसकी इसकी पत्नी को नहीं मिलेगी हिंज की तो हिंज की पत्नी मर जाएगी और ये जो दूसरा व्यक्ति है वो इसको दवा बिना पैसों के देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हिंज क्या करता है, हिंज उस दवा को चोरी कर लेता है, ठीक है। सिर्फ कहानी यही खत्म हो जाती है और फिर वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हिंज ने चोरी की, क्या उसको चोरी करनी चाहिए थी, क्या चोरी करना ठीक है, ठीक है, क्या ये जो व्यक्ति था, ठीक है, क्या इसको दवा बिना पैसों के से देनी चाहिए थी, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारी प्रश्न बच्चों से अलग अलग, यानी बच्चों में किस तरीके का नैतिक विकास हो रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे। बात करते हैं, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यानी कोहलबर्ग का कहना था कि बच्चों का जो नैतिक व्यवहार होता है यानी नैतिक विकास होता है, नैतिकता होती है, वो जन्मजात नहीं होती बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से, यानी जैसा जैसे समाज में हम रहते हैं उसी तरीके से हम सीखते हैं या फिर अर्जित अपने आप से अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं तथा प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। इस प्रकार 6 चरण हैं, ठीक है। अगर अवस्थाएं पूछी जाए, प्रश्न आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं, अगर इसकी अवस्थाएं पूछ ली जाए लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। और अगर आपसे चरण पूछे जाएं तो आपके 6 चरण हैं। देखो, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो। और आपको जीन पियाजे कोहलबर्ग पर जो वीडियो मिल चुकी है प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें भी अवश्य देखें। तो सबसे पहली है आपकी, देखो वीडियो लंबी तो होती है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्व प्राक या रूढ़गत नैतिकता का स्तर। और ये इसमें बच्चे की एज होती है 4 से 10 वर्ष। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एज अवश्य याद रखनी है। और आप तो यहाँ भूल जाते हो कि कभी आपको मिल जाएगा पूर्व नैतिकता का स्तर, या फिर आपको मिल सकता है प्राक नैतिकता का स्तर, या फिर आपको मिल सकता है रूढ़गत नैतिकता का स्तर। लेकिन आपको इंग्लिश में सिर्फ एक ही मिलेगा, प्री, ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। तो आपको ये सिर्फ प्री याद रखना है। अब इस स्टेज में क्या होता है,
तो इस अवस्था में क्या होता है, यानी आपके पास बच्चे की एज कितनी है, 4 से 10 वर्ष। तो नैतिकता शून्य होती है, यानी 4 साल से और 10 साल तक के बच्चे की जो नैतिकता है वो शून्य होती है, यानी उसमें नैतिक विकास नहीं होता है। सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं इतने छोटे बच्चे, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ बच्चे किस तरीके से कार्य करते हैं, तो इसके दो चरण उन्होंने दिए हैं पहले के, आपके पूर्व प्राक के। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा है आपका अहंकार की अवस्था। ठीक है, यानी बच्चा का जो नैतिक विकास होता है, यहाँ आज्ञा, बच्चे जो भी उसके माता पिता कहते हैं, ठीक है, उसका पालन करता है। और दंड, उसे दंड की मतलब दंड का भय होता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा। अहंकार की अवस्था भी इस अवस्था को बोला जाता है, यानी बच्चे में हम केंद्रित होता है, उसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ मेरी ही होती है। ठीक है, झूठ बोलना, चुरा कर खाना, चोरी करना, यानी इस अवस्था में बच्चा छोटी मोटी, जैसे स्कूल में जाता है तो स्कूल में से भी छोटी छोटी चीज़ें चुरा करके लेके आता है दूसरे बच्चों की। ठीक है, तो फिर यहाँ उसे सिखाया जाता है कि नहीं, आपको स्कूल में भी दंड मिलेगा, घर पे भी दंड मिलेगा, चोरी करना बुरी बात होती है। ठीक है, और बच्चा अहम केंद्रित होता है, अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर भी नहीं करता है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं जो करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। अब आपकी है दूसरी, परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इसमें आपको फ्री पोस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपकी कन्वेंशनल स्टेज है, और इस तरीके से अगर आप इन्हें याद करोगे, पहला प्री, दूसरा आपका कन्वेंशनल, ठीक है, और तीसरी आपकी पोस्ट, पहले प्री और तीसरी आपकी पोस्ट, इस तरीके से आप, और वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिलता है। तो परंपरागत रूढ़गत नैतिकता का स्तर, यहाँ आपके बच्चे की जो एज होती है, ठीक है, आयु होती है 10 से 13 वर्ष, यानी आपका बच्चा 10 से 13 वर्ष का होता है। तो 10 से 13 वर्ष के बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास किस तरीके से होता है, तो यहाँ प्रशंसा की अवस्था, यानी अच्छा लड़का, यहाँ बच्चे प्रशंसा के लिए नैतिक नैतिक मतलब व्यवहार करते हैं कि अच्छा बच्चा, अच्छी लड़की, ठीक है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। यह फिर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, तो बच्चा यहाँ जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है उसके प्रति सम्मान करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा मानने लगते हैं। ठीक है, और कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति और कानून व्यवस्था, यानी कुछ नियम कायदे हैं, तो बच्चा उन नियम कायदों के अनुसार नैतिक विकास करना शुरू कर देता है। जैसे कि उसके घर के जो भी कानून है, बड़ों से किस तरीके का व्यवहार करना है, ठीक है, स्कूल में टीचरों से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों के साथ कैसे करना है, अपने स्कूल के दोस्तों से कैसे करना है, घर में कोई मेहमान आता है उससे कैसे करना है, यानी एक व्यवस्था के तौर पर बच्चा यहाँ कार्य करना शुरू कर देता है 10 से 13 वर्ष का। जो भी उसके घर की जो व्यवस्था होती है, समाज की व्यवस्था होती है, आस पड़ोस की व्यवस्था होती है, तो यह परंपरागत, यानी जो बड़ों से सीखते हुए, ठीक है, परंपरा का अर्थ होता है परंपरा का निर्वाह, जो उसके घर में उसके बड़े करते हैं, समाज में जो भी बड़े करते हैं। ठीक है, तो 10 से 13 वर्ष का ये दूसरी अवस्था होती है नैतिक विकास की। तीसरी अवस्था है, और यही सबसे खतरनाक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा किशोर हो जाता है, किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था वैसे भी जीवन की बहुत ही मतलब ये अनोखी और खतरनाक, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, और इस अवस्था का नाम है उत्तर परंपरागत रूढ़वादी अवस्था, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट। तो यहाँ आपका बच्चा 13 से 16 वर्ष की आयु का होता है। ठीक है, या तो आपका 13 से 16 वर्ष की आयु आपको मिलेगी, या फिर 13 से ऊपर। ठीक है, 13 से ऊपर, इस तरीके से, यानी 13 वर्ष का बच्चा हो चुका होता है, इससे ऊपर की आयु, यह आपकी उत्तर परंपरागत रूढ़वादी अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है, यानी यहाँ बच्चा, ठीक है, क्या है कि समाज से जो अनुबंध करना शुरू कर देता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, दूसरी, ये दो चरण हैं इसके, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब इन दोनों का क्या अर्थ है, इसका पहले का अर्थ है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यहाँ बच्चा अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों को रखना शुरू कर देता है, समाज से अनुबंध यानी जुड़ना शुरू करता है। ठीक है, किस तरीके से उसको, यानी यहाँ बच्चा अपनी एक पहचान बनाना चाहता है,
और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी बच्चा ये सीख जाता है कि जो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, वो भी बदला जा सकता है। नैतिक सिद्धांत यानी जो नैतिकता है वो सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। जो नैतिकता है वो सार्वभौमिक नहीं है, जैसे कि हत्या करना, मारना, ठीक है। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि किसी की हत्या करना, किसी को मारना, ये क्या है, ये नैतिकता नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब फौज में भर्ती होता है, तो फिर वहाँ हत्या करना, मारना क्या है, एक नैतिकता हो जाती है, ठीक है। जब भी हम लड़ाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ बच्चा ये सारी चीज़ों को सीखने लगता है। यहाँ अपने विचारों को, अपने ओपिनियन, अपने विचार बच्चा रखता है। समाज में वो एक नई पहचान बनाने की कोशिश करता है, उन्मुख हो जाता है, ठीक है। उन्मुख यानी खुल करके बात करता है, हर चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का विरोध भी करता है, ठीक है। समाज में के जो नियम है, तो उन नियमों में कुछ नियमों को मानता है, कुछ नियमों को नहीं मानता है। देखो ये जो आपकी स्टेज है परंपरागत रूढ़, यहाँ बच्चा 10 से 13 वर्ष का होता है। यहाँ बच्चा सारी चीज़ों को, यानी उसके जो माता पिता, उससे उसके जो बड़े, ठीक है, टीचर जो भी उससे कहते हैं, उन सारी चीज़ों को वो वैसे ही मानता है, ये परंपरागत। लेकिन यहाँ बच्चा अपने विचारों से, अपने तर्क के साथ, ठीक है, समाज के जो भी नियम है उनको सीखता है। तो ये कोहल वर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं थी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट अवश्य करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अगली वीडियो लेवाई गोष्ठी पर आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।